Hello everyone. In last video we have to discuss about the distance and displacement with the help of examples. So today we are going to learn speed and velocity. Okay. So what is meant by speed? Speed means क्या होता है? Speed refers to the distance traveled by an object during a specific amount of time. Also it means to move along quickly. Okay. In other language we can say high rate of motion is called speed. Okay, high rate of motion is called speed. सबसे तेज गति को speed कहा जाता है. Okay, then what is the formula for calculating speed? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. Okay, then when we say that the speed of a car is 40 किलोमीटर पर आवर, there is no need to specify the direction. जब हम बोलते हैं कि कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है, तब हमें उसकी डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. बट जब हमें कोई प्लेस और जगह जाना होता है तो उसकी डायरेक्शन बताना इम्पोर्टेंट होता है. ओके, देन वे explain the distance, displacement and velocity. Definition of distance, displacement and velocity. So what is meant by distance? The length of the route actually traveled by a moving body irrespective of the direction is called distance. Okay, तो रंजित ने क्या किया था? See this figure. रंजित ने क्या किया था? Ranjit's house is at place A and Ranjit's school is at place D. So रंजित का हाउस ए पॉइंट पर था और रंजित को कौन से पॉइंट पर जाना था? डी. सो ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ओके, तो रंजित को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना था वो एक्चुअली द लेंथ ऑफ द रोड एक्चुअली ट्रैवल्स बाय अ मूविंग बॉडी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. जब रंजित को एक्चुअली डिस्टेंस कवर करना था विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, उसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस. मतलब जो रूट से उसे जाना था विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, उसे क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है. ओके, देन डिस्प्लेसमेंट. द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. जो मिनिमम डिस्टेंस था, ये ब्रोकन लाइन से ए टू डी, ये क्या है? रंजित ने ए डी डायरेक्ट पहले कवर किया था, लेकिन ए टू डी ये क्या है? ब्रोकन लाइन है. इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ओके, देन वेलोसिटी. Velocity is the distance traveled by a body in a specific direction in a unit time. ऐसे distance travels by a body in a specific direction in a unit time. मतलब जो ये ऐसा डिस्टेंस जो स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ यूनिट टाइम में कवर किया जाता है, उसको वेलोसिटी कहा जाता है. ओके, then the velocity of a car can be calculated by the formula. Okay, so velocity is equal to displacement upon period of time required for the displacement. velocity का formula क्या है? displacement upon period of time required for the displacement. ये velocity का formula है. Okay, then हमें क्या करना है? let's find the unit. Okay, ये हमें ये टेबल पूरा कंप्लीट करना है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इधर क्या लिखना है हमें? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, देन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड द राइट द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज. डिस्टेंस इज इक्वल टू उसका यूनिट क्या है? मीटर. और टाइम पीरियड सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या है? मीटर. और टाइम पीरियड सेकेंड. ओके, द यूनिट ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी इज रिटन एज मीटर्स पर सेकेंड.
the unit of the speed or velocity is written as meter per second. जो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, और मीटर का सिंबल लिखना है मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, टू वे से लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड और in bracket meter per second with respect to its symbol. Okay, then let us now use the above formula to find our Ranjit velocity and speed when he goes to school as shown in the figure. देखो, हमें रंजित का वेलोसिटी निकालना है और स्पीड निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय रंजित फ्रॉम होम टू स्कूल. रंजित ने उसके हाउस से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस पहले हमें कैलकुलेट करना है. तो एडी क्या था, उसने जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड किया था. ओके, तो एडी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. तो ए बी, रंजित ने ए बी कितना मीटर कवर किया था, 500. ए बी इज इक्वल टू 500 प्लस बी सी इज इक्वल टू 700 मीटर प्लस सी डी इज इक्वल टू 300 मीटर. तो उसका आंसर क्या आएगा, 1500 मीटर. मीन्स द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय रंजित फ्रॉम होम टू स्कूल 1500 मीटर. देन टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल, जो उसको रंजित को टाइम लगा था घर से लेके स्कूल तक जाने के लिए, वो है 8 मिनट्स. ए बी इज इक्वल टू 8 मिनट्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 11 मिनट्स एंड 6 मिनट्स. सी डी इज इक्वल टू, फिर कितना टाइम निकलता है, 25 मिनट्स. ओके, देन रंजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल मीन्स ये जो ब्रोकन लाइन थी ए डी, उसका डिस्टेंस कितना था, 1000 मीटर्स. दस द रंजित वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल. फिर हम क्या पहले कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी. क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए डी इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड टोटल टाइम हमने निकाला था 25 मीटर. ओके, फिर इसका कन्वर्जन किस में करेंगे, हम सेकेंड में करेंगे. इसके लिए दोनों को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो उसका आंसर आएगा 40 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड. देन इसका आंसर आएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या हो गया, रंजित की वेलोसिटी हो गई. देन हमें रंजित की स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया था, 1500 मीटर्स एंड देन अपॉन 25 मिनट. तो हमें इसको 60 से डिवाइड, मतलब सेकेंड में कन्वर्ट पड़ेगा. मतलब ये भी 1500 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 25 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन उसका आंसर आता है 60 मीटर अपॉन 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. मीन्स उसकी वेलोसिटी कितनी आई थी, 0.66 मीटर एंड स्पीड कितना आया है, 1 मीटर per second. Ranjit did not take the straight route of the minimum distance while going to the school. रंजित ने स्ट्रेट रूट फॉलो नहीं किया था. वो ए बी बी सी एंड सी डी मीन्स ए डी डायरेक्ट गया था क्या, नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट से गया था क्या, नहीं. ए बी पहले उसने ए बी डिस्टेंस कवर किया, फिर बी सी, फिर सी डी. मीन्स उसने मिनिमम डिस्टेंस कवर नहीं किया था, उसने ए बी बी सी सी डी ऐसे कवर किया था. ओके, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड कम आउट टू बी डिफरेंट. इसीलिए उसका जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का और वेलोसिटी का वो चेंज आया है. ओके, हैड रंजित एक्चुअली गॉन बाय द स्ट्रेट रूट ए डी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेलोसिटी एंड स्पीड वुड हैव बीन सेम. देखो, अगर जब रंजित मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता था, मीन्स जब वो डिस्प्लेसमेंट से जा सकता था, तब उनकी वेलोसिटी और स्पीड सेम आती थी. लेकिन उसने ए डी डायरेक्ट क्रॉस नहीं किया, मतलब मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, इसीलिए उनकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज आई. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू. in next video we have to discuss about the average velocity and instantaneous velocity. Okay, thank you.